ओम शांति। आज की मुरली का वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। वरदान का विस्तार है, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। तो आज की मुरली में बाप दादा ने हम बच्चों को जो वरदान दिया उस पर जो हमारा विचार चला कि बाबा आज हमें तीन बातों से मुक्त अपने को रखने के लिए कह रहे हैं, और वो तीन बातें हैं ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना। ईर्ष्या क्या है सबसे पहले तो, और ईर्ष्या से हम अपने आप को कैसे मुक्त करें, तो उस पर जो हमने मंथन किया कि ईर्ष्या वाला कभी भी दूसरे की भौतिक, स्थूल और सूक्ष्म कोई भी प्राप्तियां हो उसको देख करके खुश नहीं रहता है। सामने वाले को आगे बढ़ता हुआ देखकर उसको दिल ही दिल में उसके प्रति जलन होने लग जाती है। जो चीज इसके पास है वो मेरे पास भी होनी चाहिए, और अगर मेरे पास नहीं है फिर तो इसके पास किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से दूसरे की प्राप्तियों को देख करके मनुष्य जलता रहता है। दूर के संबंधों में ईर्ष्या कम होती है। जो निकट के मित्र संबंधी हैं या जानकार लोग हैं उनके प्रति ईर्ष्या जल्दी से उत्पन्न हो जाती है। ईर्ष्या को ऐसा कहेंगे कि एक अग्नि है, जैसे क्रोध को अग्नि कहा जाता है। क्रोध वाला हमेशा क्रोध की अग्नि में जलता है। कहते हैं क्रोधी के घर के मटके भी सूख जाते हैं। इसी प्रकार से ये कहा जाए कि ईर्ष्या भी एक अग्नि है। सदा दूसरे को देख करके अपने अंदर जो प्रेम है, जो प्रेम की अविरल धारा अंदर निरंतर जो आत्मा के प्रवाहित होती रहती है उसको मनुष्य जलाकर खाक कर देता है, प्रेम रहित हो जाता है। ईर्ष्या को हम अपने जीवन में से कैसे समाप्त कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बड़ा, अगर हम अपनी बुद्धि में स्मृति में रखें एक बात, कि ज्ञान और योग से हम स्वयं अपने आप को सदा भरपूर करते चले जाएं। जो खाली होता है उसको दूसरे की उपलब्धियों को देख करके जलन पैदा होती है, और जो भरपूर होगा आत्म रूप से वो कभी भी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर परेशान नहीं होगा। तो ज्ञान और योग एक ऐसे साधन है जिससे हम स्वयं को बहुत बहुत भरपूर कर सकते हैं। सदा आत्म संतुष्टि का
हमें अनुभव होगा। और दूसरा, हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि जैसे परमात्मा पिता हैं सबके और सारे संसार की मनुष्य आत्माएं उनके बच्चे हैं, पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखकर कैसे खुश होता है, शरीर का पिता भी अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखकर हमेशा खुश रहता है, उनको बहुत बहुत प्रेम करता है, बधाइयाँ देता है और उनको आशीर्वाद देता रहता है कि आप फलो फूलो और आगे बढ़ो। भाई बहनों में ईर्ष्या पैदा होने की संभावना होती है, लेकिन पिता, उसके मन में कभी भी बच्चों के प्रति ईर्ष्या भाव पैदा नहीं होता। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, आप इस सृष्टि के पूर्वज हो, आप सर्व के पालनहार हो, तो आप सदा अपना ये पालनहार का स्वरूप अगर याद रखोगे, ये सर्व आत्माएं, इनको आपको सींचना है, आपको इनको आगे बढ़ाना है और इनको आगे बढ़ता हुआ देखकर आपको इनको आशीर्वाद और दुआएं देनी है कि और फलीभूत हों। तो आपका वो पालनहार का स्वरूप, पूर्वज स्वरूप अगर आप स्वयं में धारण करेंगे तो आपको कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। भले सब उन्नति करें, भले सब आगे बढ़ें, आप उनको आगे बढ़ता हुआ देखकर हमेशा बहुत बहुत प्रसन्न और बहुत बहुत खुश होंगे। अपना प्रेम उनके ऊपर आप और अधिक लुटाते रहेंगे। और तीसरी बात, अगर हम ये स्मृति में रखें कि इस संसार ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ उनके अंदर विशेषताएं हैं तो कोई कमी भी है, और मुझ आत्मा के अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं तो कोई कमी भी है। तो सर्व की विशेषताओं को आप सदा देखते रहें। आप अगर उनसे ईर्ष्या करेंगे तो आप उनकी उन्नति को रोक नहीं सकते हैं। उनको उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर उनकी हार्ड वर्क वो जो करते हैं, तन्मन्य होकर अपने लक्ष्य को सामने रखकर, उससे उनको जो उपलब्धियां प्राप्त होनी है, उससे आप उनको ईर्ष्या करके वंचित नहीं कर सकते हैं, वो तो उनको प्राप्त होनी है। इसलिए सदा अगर हम ये स्मृति में रखें कि जिसके जो भाग्य में है उसको मिलना ही है, तो हम फिर किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो अपने आप को हमें सदा ईर्ष्या से मुक्त रखना है। जब हम अपने आप को ईर्ष्या से मुक्त रखेंगे, इन बातों का सिमरन करते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, तो हमारे मन में सर्व के प्रति प्रेम की अविरल धारा बहती रहेगी। हम सबको प्रेम से सींचते रहेंगे, सबको आगे बढ़ता हुआ देखकर हम खुश होंगे, सबकी हम महिमा करते रहेंगे और ये संसार बहुत सुंदर संसार बन जाएगा। दूसरी बात, आज बाबा ने मुरली में घृणा से मुक्त होने के लिए कहा है। आज कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य से घृणा क्यों करता है? तो इस पर विचार चला कि जब हमें अपनी बुद्धि का अभिमान होता है, अपनी विशेषताओं का अभिमान होता है, अपने कार्य करने की शैली, तरीका, जब उसका हमें अभिमान होता है, तो हम समझते हैं कि सामने वाला जो कार्य कर रहा है उसका कार्य करने का तरीका और मेरे तरीके में तो जमीन आसमान का अंतर है, इसकी बुद्धि की समझ कम है, ये कार्य करना जानता नहीं है। और हमारे मन में धीरे धीरे उसकी कमियों और कमजोरियों को देखते हुए घृणा और नफरत का भाव वो पैदा होने लग जाता है। दूसरी बात, जब कोई हमारा आलोचक बन जाता है,
हमारी आलोचना करता है जगह जगह, या कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है। हम अपने जीवन में ठीक चल रहे हैं, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम किसी का अहित नहीं सोचते हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन सामने वाला वो हमारे प्रति दुर्भाव रखता है और हमारे साथ दुर्व्यवहार करता भी है, तो फिर हमारे को धीरे धीरे उसके प्रति मन में नफरत या घृणा पैदा होने लग जाती है कि देखो हम तो इसको तकलीफ नहीं पहुंचाते, हम तो इसको कोई दुख नहीं देते, फिर भी ये व्यक्ति मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। तो हमारा मन उसके प्रति ग्लानि से भरने लग जाता है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, घृणा से अपने आप को आप मुक्त करो। कैसे हम अपने आप को घृणा से मुक्त कर सकते हैं? हम सबको सदा स्नेह देते रहें, हम सबको सदा आगे बढ़ाते रहें। कोई भी अपने जीवन में जो भी कोई कुछ कर रहा है वो उसका कर्म खाता है, वो उसका हिसाब किताब है, वो जो करेगा सो वो पाएगा। हमें दूसरे के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करना है। हाँ, मेरे को अपना चित्त साफ रखना है, मेरे चित्त पर किसी की भी बुराई या किसी के भी अवगुण का कचड़ा मेरे को नहीं रखना है। ईर्ष्या और घृणा दोनों का भी आपस में गहरा संबंध भी है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं फिर हम उसकी जगह जगह उसके बारे में आलोचना हम उसकी करने लग जाते हैं। देखो, आप फलाने व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते हो लेकिन उसमें फला फला अवगुण भी है, और हमारे कहने में अभिमान भी झलक रहा होता है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में हम उसको दूसरे की नज़रों में नीचा दिखाना चाहते हैं या नीचा गिराना चाहते हैं, और हमारे कहने से, हमारे चेहरे के भाव से कहीं ना कहीं घृणा के भाव भी स्पष्ट झलक रहे होते हैं जब हम उसके अवगुणों की दूसरों के साथ चर्चा करते हैं। तो आज शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ईर्ष्या से, घृणा से, और तीसरी बात क्रिटिसाइज, आप जो दूसरों को करते हो, चाहे आप गंभीरता से करते हो और चाहे आप मजाक में करते हो, जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो सामने वाला अपने को हीन महसूस करता है, आप उसको नीचा दिखा देते हो, उसकी हिम्मत आप कम कर देते हो, उसका उमंग उत्साह वो रफू चक्कर हो जाता है, उसके पंख आप काट देते हो उमंग उत्साह के। तो आप क्रिटिसाइज करने का जो संस्कार है, इससे आप दूसरों को दुख देते हो। तो अगर हमारे अंदर ईर्ष्या, घृणा और दूसरों को क्रिटिसाइज करने का संस्कार है तो हम ब्रह्मा बाप समान कैसे बन सकेंगे? ब्रह्मा बाप, उन्होंने सदैव सबको अपना समझा। बाबा ने सबको खूब प्रेम भर भर के लुटाया। बाबा स्वयं संपूर्ण थे, संपन्न थे शिव बाबा के सर्व खजानों से। तो वो खजाने बाबा ने सर्व के प्रति सदा लुटाए, और बाबा ने कभी हंसी में भी, मजाक में भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। सदा शुभ बोल, मधुर बोल, उमंग उत्साह भरे बोल, हिम्मत भरे बोल बोलकर सर्व आत्माओं का कल्याण किया। तो आज बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के समान आप मास्टर दाता बनो। ओम शांति।